कंटिन्यू करते हैं पेपर डिस्कशन। कल हमने 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। चॉइस में आपको जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एज इट इज। इसमें हमको क्या गिवन था कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्टैंडिंग, तो ये 1.2 मीटर की लड़की है ए बी, और एक बलून उड़ रहा है हॉट एयर बलून एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी आंख से क्या है 60 डिग्री। थोड़ी देर बाद एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया टू 30 डिग्री, सेम हाइट पे फ्लाई कर रहा है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन आपका हो गया 30 डिग्री। आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, इतनी देर में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो बेटा ये 1.2 है, तो ये भी 1.2 है, और ये भी 1.2 है, तो ये जो हाइट है ये कितनी बची 87। 88.2 में से 1.2 माइनस कर दिया, तो ये हाइट आपकी हो गई 87। दिस इज ऑल्सो 87। अब हमको इसको हमने x अज्यूम कर लिया, इस डिस्टेंस को हमने y अज्यूम कर लिया। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है y। तो ए बी इज द पोजिशन ऑफ गर्ल, सी एंड डी आर द लेटर पोजिशन ऑफ द बलून। अब आप इसको ई एफ जी एच जो आपकी मर्जी वो कर लो। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए ई सी, ये एंगल 90 डिग्री, हाँ ये लड़की भी सीधी खड़ी होगी। इन ट्राइंगल ए ई सी tan 60 इक्वल टू 87 अपॉन x। तो x इक्वल टू 87 अपॉन √3। tan 60 की वैल्यू √3 उधर गई डिनोमिनेटर में, तो रेशनलाइज करेंगे तो इंटू √3 अपॉन √3, मतलब हो गया 3 से कैंसिल, तो ये आ गया 29√3 मीटर। ये वैल्यू आपकी आ गई 29√3 मीटर। अब हमको तो y निकालना है, तब हम किस ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे, इस वाले में, ए डी जी। इन ट्राइंगल ए जी डी tan 30 इक्वल टू 87 अपॉन x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 29√3, एंड यहाँ पर प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में √3 जाकर 87 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 87√3 इक्वल टू 29√3 प्लस वाई। तो y की वैल्यू हो गई 87√3 माइनस 29√3। तो 87 में से 29 दोनों के पास √3 है, माइनस हो जाएंगे। आंसर क्या आया 58√3 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून इज 58√3 मीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी, 4 मार्क्स। अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये ट्राइंगल ABC सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को एट पॉइंट D सच दैट BD हमको गिवन है 8, DC हमको गिवन है 6, और हमको AB और AC निकालना है, और रेडियस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब आपको इसकी कंस्ट्रक्शन याद होगी कि हम सेंटर से A को, B को, C को ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा हम ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को भी ज्वाइन करेंगे, एंड रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे 90 डिग्री बनाती है, तो ये आपके क्या हो गए सब 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की, ज्वाइन OD, OE, OF, OA, OB एंड OC। O से हमने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब आपको ये पता है कि गिवन हमको है रेडियस 4 सेंटीमीटर है, BD 6, DC गिवन में हम लिखेंगे R 4 सेंटीमीटर, BD इज 8, CD इज 6। टू फाइंड, हमको क्या कैलकुलेट करना है, AB एंड AC की लेंथ। तो अब हमको पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, सो दिस इज 8, सो दिस इज 8। ये 6 है, ये 6 होगा, इसको x अज्यूम किया तो ये x होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। पूरा लिखना, सर्कल इज इक्वल। तो आपका क्या हो गया, BD इक्वल टू BF इक्वल टू 8, CD इक्वल टू CE इक्वल टू 6, AF इक्वल टू AE
इक्वल टू एक्स। अब आपका ये ए बी क्या हो गया, ए सी एंड बी सी, सबकी वैल्यूज़ निकाल लो। तो ए बी ए सी क्या हो गया, ए बी हो गया x+8, ए सी हो गया x+6, x+8, x+6 एंड दिस इज 8+6 दैट इज़ 14। हम सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पेरीमीटर। हम सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसकी वैल्यू सब ऐड करके क्या आया, 2x + 28, 2 कॉमन ले ले तो दिस इज x + 14, 2 टाइम्स x + 14। पेरीमीटर ये है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इसका हाफ दैट इज x + 14। यहाँ तक निकाल करके हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ट्राइंगल में लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैन बी रिटन एज, इन तीनों ट्राइंगल के एरिया का सम। कौन कौन से, एक ये ट्राइंगल का एरिया, एक हमारा इस ट्राइंगल का एरिया, हाँ, और तीसरा हमारा इस ट्राइंगल का एरिया। इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर दें तो भी हमें ए बी सी का एरिया मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में हम यहाँ पर हेरॉन्स फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, √S S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और इक्वल टू में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ, इसका बेस क्या हुआ, ए बी, और इसकी हाइट क्या हो गई, ओ एफ, प्लस हाफ ए सी इंटू ओ ई प्लस हाफ ए बी सी इंटू ओ डी। रीज़न क्या हो गया, ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ओ एफ is perpendicular on AB. Reason, radius at point of contact. रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कारण ये सब आपका परपेंडिकुलर है। इसी के साथ हम ये भी मेंशन कर दें कि ओ एफ ओ ई ओ डी सब इक्वल है रेडियस के। ओ डी ओ एफ ओ ई ओ डी इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमारा इधर जो वैल्यू चल रही है वो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में √S S माइनस ए बी सी। तो ये हमारी जो वैल्यू, आप चाहो तो यहाँ पर ए बी सी भी लिख सकते हो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो √S S की वैल्यू आई थी x + 14 और यहाँ पर क्या आएगा x + 14 माइनस ये वाली वैल्यू, तो माइनस है तो -x -8, फिर x + 14 -x -6 और x + 14 -14। आप चाहो तो अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हो या पैरेलली साथ में चला सकते हो, ये आएगा। तो इसमें हमारा आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर सॉरी x कैंसल और इसमें 14 कैंसल। तो इधर की तरफ आपका बचेगा x + 14 इंटू 14 - 8 is 6, 14 - 6 is 8 और वहाँ पर बचा x। आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो दिस इज √48x इंटू x + 14, ये आया। इक्वल टू में उधर हमारा जो एरिया था वो क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू हाफ ओ डी ओ ई ओ एफ सब इक्वल है, हमने उसको लिख दिया और सब रेडियस के इक्वल है। तो हाफ इंटू रेडियस कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दैट इज पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हाफ इंटू आर है 4 इंटू 2 टाइम्स x + 14। सेमी पेरीमीटर हमने निकाला था, पेरीमीटर इज दिस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 2x + 28 दैट इज 2 टाइम्स x + 14 हमने वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 4 टाइम्स x + 14। आप सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो, आप साथ में भी सॉल्व कर सकते हो जैसे मैंने किया, पर थोड़ा सा एरिया ज़्यादा चाहिए होता है लिखने के लिए। अब हमारा इधर रूट है उधर नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर कर देंगे तो इधर तो 48x इंटू x + 14 होगा और इधर 4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये हो गया x + 14 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी से खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x + 14 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 16 3 = 48 तो 3x = x + 14
तो 2x इक्वल टू 14, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 7। अब x 7 है तो ए बी हमारा क्या था, ए बी हमारा था x प्लस 8, तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई 7 प्लस 8 मतलब 15 सेंटीमीटर, 7 प्लस 6 मतलब 13 सेंटीमीटर। फाइनली आंसर आप ए बी और ए सी का लिख करके छोड़ दो, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही था। इसकी चॉइस में जो क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी का ही है। पता चल जाएगा किस किसने बात को सीरियसली लिया था कि भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको आना चाहिए। हाँ, तो अब इसमें आपका क्या है, अभी मैं बहुत बार स्टेटमेंट बता चुकी हूँ तो अभी शॉर्ट में ही बता देती हूँ। ये टेंजेंट्स पैरेलल हैं तो ये डायमीटर है, ये लाइन को ज्वाइन करोगे, कंस्ट्रक्शन क्या करोगे कि इस लाइन को ज्वाइन किया। अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्राइटेरिया आपकी चॉइस का, या तो एसएसएस या एसएस या आरएचएस। हाँ, यदि आप एसएसएस लेते हो तो ये दोनों रेडियस है इसलिए इक्वल है। हाँ, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये वाली हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, और ये वाली साइड कॉमन, तो एसएसएस हो गया। आपने इन दोनों साइड के साथ, ब्लू और पर्पल के साथ, इसको लिख दिया रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90, तो आपका एसएस हो गया। और आपने ये एंगल और इस साइड के साथ इन दोनों में से कोई भी एक साइड ले ली तो क्राइटेरिया आपका आरएचएस हो गया, जो आपको पसंद हो। तो बेसिकली क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल आप कॉन्ग्रुएंट करोगे तो सीपीसीटी से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एक्स है तो ये भी एक्स है। फिर हम लिख देंगे सिमिलरली ये ट्राइंगल भी उसी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो गए, वाई वाई। अभी डायमीटर है मतलब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180, तो आपका इन सब का सम कितना होगा 180, मतलब x प्लस y इक्वल टू 180, 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 को 2 इंटू 90 लिख दूँ, सब में से 2 कैंसल, x प्लस वाई इक्वल टू 90, बट x प्लस वाई इज एंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90, ये करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन, और हमको क्या बोल रहा है, कोनिकल टॉप ऑफ सेम डायमीटर, हाइट एंड डायमीटर। सिलेंडर की डायमीटर हाइट है 2.1 और डायमीटर है 3, तो रेडियस क्या हो गई 3/2 या 1.5 मीटर, दोनों की सेम है। और कोनिकल पार्ट की स्लांट हाइट हमें गिवन है 2.8 मीटर। अब हमको बोल रहा है कॉस्ट निकालना है, रेट दे रखा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, दोनों का CSA ऐड हो जाएगा। CSA सिलेंडर का होता है 2πRH और कोन का होता है πRL, πR कॉमन बचा 2H प्लस L। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, पाई इज 22/7, रेडियस हमारी है 3/2, 2H मतलब 2 इंटू 2.1 प्लस स्लांट हाइट मतलब 2.8, तो ये क्या हो रहा है 2 से ये कैंसिल हुआ, 11 इंटू 3 33/7, 2 इंटू 2.1 4.2, 4.2 प्लस 2.8 इज 7, तो ये वैल्यू क्या आ गई 7, 7 कैंसिल, आपका एरिया क्या आ गया 33 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, रेट क्या है 500 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास इक्वल टू 33 इंटू 500, और आंसर किस में आएगा रुपीज़ में, तो 5 3 15, 5 3 15 और 1 16 रुपीज़, 16,500 रुपीज़। 4 नंबर के हिसाब से बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। हाँ, तो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी। ये भी आपके क्वेश्चंस बेटा एनसीईआरटी वाले ही हैं, बस कहानी दे दी कि लाइट हाउस वगैरह कहाँ यूज़ होते हैं वो बता दिया आपको। अब ये लाइट हाउस का डायग्राम है, देयर आर 2 शिप्स ऑन आइदर साइड। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन of 2 ships are observed to be 30 and 45 if both ships are in the same line on the opposite side of the lighthouse। तो डायग्राम एक इधर एक इधर, अपोजिट साइड ऑफ लाइट हाउस, तो एक एंगल 30 है एक एंगल 45 है, तो ये हो गया 30, ये हो गया 45। इसकी हाइट हमें दी 100, तो ABCD, AB आपका क्या हो गया लाइट हाउस, C and D आर द पोजिशन ऑफ द शिप्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, हमको दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये CD निकालना है।
तो हमने इसको x अज्यूम कर लिया, इसको y। तो अब हम इस ट्राइंगल में लगाएं, इन ट्राइंगल ABC tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 30 1/√3 है, AB 100 है, ये x है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 100√3 मीटर। फिर हम इस ट्राइंगल में लगाएंगे, इन ट्राइंगल ABD tan 45 इक्वल टू AB अपॉन BD। तो 1 इक्वल टू 100 अपॉन y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 100 मीटर। तो हमें डिस्टेंस निकालना है x प्लस वाई, और √3 1.732 गिवन है। तो हम यहाँ पर यदि x में 1.732 रखेंगे तो 100 इंटू 1.732, डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट होगा, इट इज़ 173.2 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इक्वल टू x प्लस वाई पूरा लिखना इक्वल टू 100 प्लस 173.2 इक्वल टू 273.2 मीटर। ये कैलकुलेशन होनी थी। ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द शेडो ऑफ कोकोनट ट्री। ये जो कोकोनट ट्री है इसका यहाँ पर शेडो बन रहा है, तो वो बोल रहा है कि जो शेडो है वो जब एंगल ऑफ एलिवेशन सन का 30 डिग्री था तब 40 मीटर बड़ा है, बजाय इसके जब 60 डिग्री था, है ना। 30 और 60 में एंगल दिया है कि वो ज़्यादा है। NCERT का सॉल्व एग्जाम्पल है बेटा ये, तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। पर अभी भी मुझे ये लग रहा है कि लैंग्वेज में बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, दैट शोज़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये आपको बोला है 40 मीटर लॉन्ग है शेडो, तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमने इसको ले लिया h, इसको ले लिया x। अब इन ट्राइंगल ABC tan 60 इक्वल टू h अपॉन x, tan 60 मतलब √3, तो x √3 इक्वल टू h, ये आ गया। फिर हम इस ट्राइंगल में लेंगे ABD tan 30 इक्वल टू h अपॉन x प्लस 40। tan 30 की जगह आएगा 1/√3 और h की जगह पे क्या आ गया x √3 अपॉन x प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3 इंटू √3 हो गया 3x और इक्वल टू में है x प्लस 40, x उधर जाकर माइनस होगा तो 2x इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर। पर हमसे हाइट पूछी थी, हाइट ऑफ द ट्री वॉज x √3, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी 20√3 मीटर। हाइट ऑफ द ट्री इज 20√3 मीटर। अब इसमें √3 की वैल्यू नहीं दी है तो इस पार्ट में हम नहीं रखेंगे। ठीक है। सेकेंड केस था कि भाई कोविड-19 का वैक्सीनेशन ड्राइव जो शुरू हुआ 15 ईयर्स से ऊपर के बच्चों का, तो 3 जनवरी से अपने यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुआ, तो हमने बोल दिया कि भाई जयपुर में 2 कैंप्स लगा दिए जहाँ पर वैक्सीनेशन बच्चे बहुत आ रहे थे, तो पर डे फिक्स नंबर से नंबर ऑफ वैक्सीन्स के डोजेस बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन जो है ये आपके NCERT का क्वेश्चन है, बस उसमें वैल्यूज़ चेंज कर दी मैंने टू मैच विद द डेटा। हाँ, अदरवाइज नेगेटिव में आ रहा था। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है। सम ऑफ वैक्सीन्स गिवन ऑन 4th and 8th डे, मतलब A4 प्लस A8 इज 96,000 एंड सेकेंड केस में A6 प्लस A10 इज 116,000। Find the number of doses given on first day. Let the number of doses given on first day is A and the number of by which doses are increasing every day, that is common difference is D. तो आपकी इक्वेशन A4 क्या हुआ A प्लस 3D और A8 क्या हुआ A प्लस 7D। दिस इज इक्वल टू 96,000। ऐड कर देंगे A ऐड होके क्या हो गया 2A, तो ये बन गया 2A प्लस 10D इक्वल टू 96,000। पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, डिवाइड कर दो, तो A प्लस 5D इक्वल टू 48,000। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। सेकेंड केस में A6 इज A प्लस 5D, A10 इज A प्लस 9D, दिस इज इक्वल टू 116,000। 2A प्लस 9 प्लस 5 14D इक्वल टू 116,000। तो 2 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी A प्लस 7D इक्वल टू 58,000। सब्ट्रैक्ट करेंगे डायरेक्टली तो A एलिमिनेट, माइनस 2D इक्वल टू माइनस 10,000, तो D की वैल्यू क्या आ गई 5,000। मतलब हर दिन कल की तुलना में 5,000 ज़्यादा लोगों को इंजेक्शन लग रहा है। अब हमें A की वैल्यू निकालनी है, हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दी, तो A प्लस 5 5 ज़ा 25,000 इक्वल टू 48,000, तो A क्या आ गया 23,000। मतलब फर्स्ट डे 23,000 बच्चों को डोज लगा और हर दिन 5,000 ज़्यादा को लग रहा है।
ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में बोला कि सेकेंड वैक्सीनेशन कैंप जो है उसमें, अब उसमें आप इसकी ए और डी यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। सेकेंड वैक्सीनेशन कैंप में कुछ और हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है। मुझसे क्लास में बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हम वही यूज़ कर लें क्या, ए और डी आया है जो, फिर बचा क्या क्वेश्चन में ए और डी आपने यदि रख दिया तो। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बस मैंने इसमें 1000 डाल दिया। अब यहाँ बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 7 days वैक्सीनेशन का इज़ 49,000 और सम ऑफ फर्स्ट 17 days इज़ 289,000 और आपको क्या निकालना है, एस एन की वैल्यू। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन याद हो तो एस एन एन स्क्वायर आता है, बिकॉज मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो एस एन 1000 एन स्क्वायर आएगा। S7 क्या हुआ, 7/2 2a प्लस 60 इक्वल टू 49,000। अब तुम्हें ये याद होना चाहिए कि 49 7 का स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल हुआ, 7000 आया, 2 कॉमन लेकर ये दोनों नंबर कैंसिल होंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, a + 3d इक्वल टू 7000। फिर यहाँ पर 17/2 2a प्लस 17 - 1 16d इक्वल टू 289,000। अब ये भी 17 का स्क्वायर है तो 17 से इसको कैंसिल किया तो 17,000 आ गया, 2 से ये कैंसिल हो गए तो इक्वेशन क्या बन गई, a + 8d इक्वल टू 17,000। सब्ट्रैक्ट कर दिया, डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहा है, ए सेम है तो ये a कैंसिल, बचेगा -5d इक्वल टू -10,000। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ गई, 2000। यहाँ रोज़ 2000 लोगों को ज़्यादा वैक्सीन लग रहा है और इसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो a + 6,000 इक्वल टू 7,000। तो इस कैंप में a की वैल्यू क्या आई, 1000, मतलब पहले दिन 1000 बच्चों को वैक्सीन लगा, अगले दिन 2000 ज़्यादा को लगा। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि SN पूछा है, तो SN के फॉर्मूले में n की जगह n रखेंगे, a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n/2 2a 2 × 1000 क्या हो गया 2000 प्लस n - 1 × d क्या है 2000। 2000 दोनों में से कॉमन ले लूँ, यहाँ भी है यहाँ भी है तो ये 2000 n/2, यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या है n - 1 प्लस 1 - 1 कैंसिल, 2 से 1000 कैंसिल तो बचा 1000 n और मल्टीप्लाई में भी n आएगा तो आंसर क्या आया 1000 n स्क्वायर। कैलकुलेशन आपको जैसी अच्छी लगे वैसी कर सकते हो, पर कोशिश करो कि सही करो। विद दिस योर सॉल्यूशन ऑफ मॉक टेस्ट इज़ ओवर। आई होप आपने अच्छा किया होगा, नहीं किया है तो फिर से करो, जो गलत हुए हैं उनको वापस से करो। और अब जो क्लासेस हैं दे आर डाउट क्लास प्लस पेपर सॉल्यूशन ऑफ बोर्ड के पेपर के भी अधिकतर क्वेश्चंस, अधिकतर क्या इनफैक्ट सारे ही क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन बैंक्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं आपको बोर्ड का पेपर स्कैन करके मैं उसमें भेज दूँगी क्लासरूम में। उनमें से जिन क्वेश्चंस में आप बोलोगे कि हमको इसमें प्रॉब्लम है, उनके सॉल्यूशन का वीडियो बना करके मैं आपको भेजूँगी, है ना। उसके अलावा यदि आप कोई डाउट भेजते हैं तो मैं उसका वीडियो बना करके आपको भेजूँगी। यही तरीका है अब, क्योंकि क्लास में तो क्या होता है मैं आपसे क्वेश्चन करवा लेती हूँ ऑफलाइन में, ऑनलाइन में क्या अब आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि कई लोग अभी जैसे क्वाड्रेटिक भी बहुत से बच्चों ने नहीं देखा है ना, तो वो कई लोग अभी देखेंगे ही नहीं, तो फिर मतलब नहीं है। मैं आगे आगे बहुत सारे वीडियोस बना दूँगी। यदि आपके डाउट्स हैं तो आप मुझे फ्रीली भेजिए, आपके जो भी डाउट्स हैं आप भेजो, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डाउट्स का ही वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि उसके अलावा तो आपके पास सब कुछ ऑनलाइन क्लास में ये है ना, आपके पास हर क्लास अवेलेबल है। ऑफलाइन में तो बच्चे भूल जाते हैं, कल जो पढ़ाया वो याद नहीं है, पहले पढ़ाया भूल गए तो फिर से बताना पड़ता है। ऑनलाइन में तो आपके पास वीडियो, आप फिर से जा कर के वो क्लास देख सकते हो। तो मैं फिर से वही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बनाकर भेजने से कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपके पास सारे फर्स्ट डे से अभी तक के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास देखनी है आप जा कर के देखिए, जो डाउट है पूछिए और फील फ्री, आप डाउट भेजोगे मैं उसका वीडियो बना करके भेजूँगी, ठीक है। तो बी रेडी, आपको मैं मॉक का पेपर, बोर्ड का पेपर भेजूँगी, मॉक का नहीं, बोर्ड का पेपर प्लस स्कूलों के प्री बोर्ड्स के पेपर। तो गेट रेडी फॉर द टेस्ट एवरी डे। बाय।